मैं आपको आज ये बताऊंगा कि कैसे एक रिटेल ट्रेडर ऑप्शन बाइंग में अपना पैसा गंवाता है, ठीक है। एंड क्यों मैंने कल बोला था कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन खुलता है तो आप फर्स्ट हाफ में कोई ट्रेड मत लेना। एंड लाइक कर देना जिसने भी अभी अभी ट्रेड लिया है उसको लॉस हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा गैप डाउन खुला है, ठीक है। गैप डाउन खुल के एक ऊपर गया, ऊपर से यू टर्न ले लिया और नीचे आया, नीचे से यू टर्न ले लिया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अब इस रेंज के बीच में 300 और 200 के बीच में ट्रेड कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे 250 का ऑप्शन चार्ट खोल रखा है, 250 का कॉल और 250 का पुट का ऑप्शन चार्ट मैंने खोल रखा है। अब आप सोचो, मार्केट एक बार ऊपर जाके यहां से जब नीचे आने लगा तो लोगों ने क्या किया होगा, ठीक है। करते हैं, क्योंकि मैंने भी किया है ये। यहाँ पे नीचे आया, एक बार एक ऐसे पुल बैक लिया, तो इस पुल बैक में मतलब इस जगह पे लोगों ने, ये वाली जगह दिख रही है आपको, इस जगह पे लोगों ने पुट बाई किए होंगे ये सोच के कि मार्केट वापस से डे हाई की तरफ, मतलब यहाँ पे डे लो की तरफ आएगा और ये यहाँ से उनको ऊपर की तरफ जब जाएगा तो उनको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोचो, ठीक है, मतलब एनालिसिस बिल्कुल ठीक है और ये आ भी सकता है, ठीक है। ये यहां से वापस नीचे डे लो को टेस्ट करने के लिए आ सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है और आएगा भी शायद, ठीक है। बट क्यों आप पैसा गवा देते हो इसके आने से पहले, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसने 950 की कैंडल पे यहाँ पे बीच में ये लगाया हाई, ठीक है। और सिमिलरली इस कैंडल पे यहाँ पे इसने ये लगाया और इसका प्राइस आप देखो, यहाँ पे इसका प्राइस लो लगा हुआ है इसका 149 पे, ठीक है। 149 पे इस कैंडल का लो लगा हुआ है। अब आपने क्या किया, इसके लो पे स्टॉप लॉस लगाया होगा ये सोच के कि यहां से मार्केट अब ऊपर जाएगा और यहाँ पे आप बुक कर लोगे, आपको 1:2 का एक ठीक है डिसेंट सा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने एंट्री करी होती 160 के आसपास, 150 का आपका स्टॉप लॉस रहता और आप 180 20 रुपए कमा लेते हैं ये सोच के कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो लेके। लेकिन मार्केट ने क्या किया, अगली ही कैंडल में ये ऊपर की तरफ आया। अब मार्केट में निफ्टी 50 का प्राइस चार्ट अगर आप देखोगे तो ये इसके हाई को नहीं टच कर पाया है, ठीक है। इसके हाई को नहीं टच कर पाया है। बट सेम अगर आप ऑप्शन प्रीमियम में देखोगे तो ये वाली जो डंडी है, ये यहाँ पे आपका पहले स्टॉप लॉस लेके चली गई है एक बार, ठीक है। और उसके बाद वापस आपके डायरेक्शन में चली गई है। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, पहले तो जब वो उसकी अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो उसका स्टॉप लॉस बड़ा कर लेते हैं कि ठीक है यहाँ से रिवर्स चला जाएगा, ठीक है। तो आज तो रिवर्स चला गया, तो अगर आपने स्टॉप लॉस नीचे अपना बढ़ा लिया होता तो आपके फेवर में फिर आपको वापस से प्रॉफिट दिखने लग जाता या कट टू कट ब्रेक इवन दिखने लग जाता, आपका स्टॉप लॉस नहीं जाता, ठीक है। और अगर मान लो स्टॉप लॉस चला जाता और वापस वहां से रिवर्स जाता तो फिर आप री एंट्री करते। तो ऐसे एक रिटेल ट्रेडर का दिमाग ना, मतलब फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब होती है। तो एक तो ये सिनेरियो हो गया कि आप अपना स्टॉप लॉस नीचे कर लेते हैं। दूसरा, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता और आप इसको दोबारा वापस ऊपर जाते हुए देखते, तो इस लेवल पे जहां पे आपने पुरान पहले एंट्री करी थी वहां पे आप दोबारा एंट्री करते ये सोच के कि यहां से ऊपर चला जाएगा। तो ये तो वो हो गए लोग जो ये सिनेरियो लेके आए हैं आज मार्केट में कि यहां से और नीचे जा सकता है। अब ऐसे भी लोग होंगे जो ये सोच रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा गैप डाउन खुला है, बायर्स के जोन में खुला है, जो मैंने बोला भी था कल, ठीक है। और यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो वो सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ आया है तो यहाँ से एक बार वापस डे हाई की तरफ रिटेस्ट करने के लिए जा सकता है वापस नीचे आने से पहले। तो यहाँ पे आप देखो, तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज होगी कि इस जगह पे जितने लोगों ने बाई किया होगा ये सोच के कि डे हाई की तरफ जाएगा, ठीक है, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो लेके, तो उनका पहले स्टॉप लॉस हिट होगा, उसके बाद उनके फेवर में मार्केट जाएगा। एंड इसीलिए ऑप्शन बायर्स कभी भी मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते हैं। ऑप्शन बायर्स को चाहिए ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है। तो इसीलिए भी मैंने एक बात बोली थी, ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए ही है, स्पेशली जो ऑप्शन बाइंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब आप सोचो कि मार्केट ऑलरेडी कहीं ना कहीं, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे डेली चार्ट में इसमें लेके जाके, ठीक है, इसमें 5 मिनट की जगह मैं आपको लेके चलूं डेली चार्ट में, ठीक है। तो आप सोचो यहाँ पे वन 149 पॉइंट्स ऑलरेडी मूव कर गया है मार्केट, ठीक है। गैप अप ही पहले खुला था, 100 120 पॉइंट गैप अप खुला, उसके बाद ऑलरेडी नीचे आ चुका है, ठीक है। तो 150 पॉइंट्स ऑलरेडी मूव कर चुका है और टाइम हो रहा है हमारा 10:20, ठीक है। यहाँ पे देखोगे अगर आप, टाइम हो रहा है 10:15 के आसपास टाइम हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि अभी पूरा दिन है मार्केट के पास, ठीक है। 3:30 तक मार्केट को वेट करना है, ठीक है, ये डिसाइड करने के लिए कि अब यहां से कहां जाना है, यहां से वापस ऊपर जाना है कि वापस नीचे आना है, ठीक है। और अभी ये कंसोलिडेट करेगा, कुछ टाइम वेट करेगा, ठीक है। लोग आएंगे, अपना मार्केट पार्टिसिपेंट्स विल डिसाइड 15 मिनट्स में देखेंगे अगर हम, तो देखो यहाँ पे अब ये एक जोन नहीं बन गया है,
आपको नहीं लगता कि इस जोन के बाहर कहीं निकलेगा तब जाके आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा ट्रेड में एंट्री करने के लिए, तब जाके आपके पास एक बढ़िया ट्रेड होगा, क्योंकि यहां से मोमेंटम के साथ निकलेगा तो आपके पास एक बढ़िया यहाँ पे टारगेट है 1200 का। ठीक है, हम गलती क्या करते हैं कि हम अर्ली एंट्री ले लेते हैं ये सोच के कि भाई यहां से चला जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। भाई आप यहां से अर्ली एंट्री तो कर लोगे, बट व्हाट इफ अगर वो नीचे आता है तो पहले आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा, उसके बाद आपके फेवर में जाएगा। तो इसीलिए वेट एंड वॉच आज के लिए, अभी 10:15 10:30 का टाइम हो रहा है, ठीक है, वेट करने दो, इसको यहाँ पे करने दो। ठीक है, थोड़ा सा ये प्राइस एक्शन बनाएगा यहाँ पे, ठीक है, घूमेगा, उसके बाद 12:30 1 बजे के आसपास, ऐसा भी हो सकता है कि 2 ढाई बजे के आसपास एक बार ऊपर जाए या फिर नीचे आए और फिर वहां से प्राइस एक्शन बना के ये हमें कंफर्मेशन दे कि ये किस तरफ जा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आज क्या पता कहीं ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतना मूव कर गया है। यहाँ से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद अगर ऊपर जाता है तो आपके पास एक सिनेरियो है, ऊपर जाके कोई रिजेक्शन कैंडल बनाता है 5 या 15 मिनट में, तो वहां पे अगर आप शॉर्ट करोगे तो आपके पास डे लो तक का टारगेट है, तब आपके पास 70-80 पॉइंट कुछ आ सकते हैं। नहीं तो अगर इस मार्केट में आपको 10-20 रुपए में आप क्या ही लेके चले जाओगे। आप क्या कहते हैं, एक लॉट से ट्रेड करोगे, 65 का लॉट है, 65 इंटू 10, ठीक है, 650 रुपए, 1300 रुपए, 1300 रुपए मतलब कुछ नहीं है एक ट्रेडिंग डे में ना। 1300 रुपए में आप क्या ही कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो एम होना चाहिए कि एक बड़ा मूव कैप्चर करने का, और यहाँ पे आज आप एक बड़ा मूव नहीं कैप्चर कर सकते चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, जोन में है मार्केट, 300 और 200 के बीच में है, और यहाँ गैप में कहीं खुला है, नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है, कहाँ जाएगा, इतना बड़ा गैप है। तो कोई फायदा नहीं है अभी ट्रेड लेके। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कल भी बोला था कि अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल जाता है ना, तो एटलीस्ट मॉर्निंग हाफ में कोई ट्रेड मत प्लान करना, और 12:30 या 1 डेढ़ बजे के बाद ही देखना कि क्या मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, प्राइस एक्शन किस तरफ किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके बाद ही ट्रेड प्लान करना। तो अगर वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, लर्निंग मिली हो, तो प्लीज डेफिनेटली वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।